उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार साहनी के देखरेख में गोरखपुर मंडल का मंडल कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें महाराजगंज के मुन्नू निषाद को मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जनपद कुशीनगर के ओंकार नाथ पासवान को महामंत्री व जनपद गोरखपुर से अविनाश कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके हुआ। माननीय महामंत्री जी के समर्पित है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। के महामंत्री जी उपस्थित हैं और सबको एक चीज 18 के सफल कार्यक्रम के बाद एक उम्मीद जगी है और एक लालसा है कि प्रदेश शासन स्तर पे क्या हो रहा है। आज चूंकि संगठन में बदलाव होते रहते हैं और संगठन में बदलाव होना भी चाहिए, चूंकि कार्यशीलता लाने के लिए संगठन में कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा माननीय मंत्री जी के एक साल पहले इन्होंने डेढ़ साल पहले इन्होंने प्रदेश में महामंत्री का कमान संभाला। किस तरह से संगठन में हम लोग तो 2-3 साल एक समय कोमा में थे, संगठन का कोई गतिविधि नहीं होता था, तो हम लोग आपस में हमारी चर्चा हमेशा राधे श्याम गुप्ता जी से होती रहती है। तो इस पे बहुत कैलाश जायसवाल जी से, बड़े भैया राम रंजन साहब जी से, तो हम लोग इस पे चर्चा करते थे आखिर किस तरह से संगठन को हम लोग फिर पुनर्जीवित करें। चूंकि प्रदेश में अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता है लेकिन जिले का नेतृत्व हम करते हैं, तो जिले में तमाम सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से धीरे धीरे हम लोग घिरते जा रहे हैं। तमाम समस्याएं जनपदों में ब्लॉक स्तर पे उत्पन्न होती जा रही थी और शिक्षा मित्र एक तरह से कुंठित होता जा रहा था। उस समय विशेष परिस्थितियों में संगठन ने एक ऐसे युवा और हम लोगों के तेज तर्रार महामंत्री का चयन किया, जिसका परिणाम स्वरूप आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी और मेरी पूरी कमेटी प्रदेश की कार्यरत है, जिससे हर जनपदों में कार्यकारिणी में एक नया जान आया है और लग रहा है कि फिर हम आज 2006-07 में जो लड़ाई लड़ते थे उस लड़ाई की तरफ बढ़े हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो मंडल का निर्वाचन होना है, इसमें 4 जनपद हैं और इसका निर्वाचन का कार्यक्रम है और इस निर्वाचन के कार्यक्रम में सभी लोगों की सहमति से, चारों जनपदों की सहमति से अध्यक्ष, महामंत्री, संरक्षक या सभी तमाम पदों पे चयन होना है और इस चयन के उपरांत यह कमेटी कार्य करेगी और हम लोग आशा और अपेक्षा करेंगे कि जो भी कमेटी, जैसे चर्चा होती है हम लोगों के प्रदेश में सबसे अच्छा कोई अन्य मंडल के हो तो भाई बुरा नाम जैसे भूपेंद्र जी वाराणसी में करते हैं, मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ से मंडल का गठन हो वो लोग उनका अनुसरण करते हुए और हम चारों जनपद के जिला अध्यक्ष, जिला कमेटियों का बल प्रदान करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे बुजुर्ग सिद्धार्थनगर के बड़े भैया हमारे इंद्रजीत यादव जी, मैं आपको बार बार वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आप जब तक रहें तब तक ऊर्जावान शक्ति हम भाइयों को देते रहे, हमारे बहनों को आप आशीर्वाद देते रहे, शिक्षा मित्रों को बल देते रहे। मित्रों की समीक्षा बैठक या मंडल का चुनाव होना है। साथियों, मैं 2012 से
जनपद महाराजन का नेतृत्व कर रहा हूं। मुझे तो गति आज 10 सालों में मंडल कमेटी से मिलनी चाहिए, नहीं मिला, इसका मुझे अफसोस रहा है विगत दिनों में, जिसको मैंने प्रांतीय बैठकों में ग्रुप के माध्यम से भी शेयर किया था, जिस पर प्रांतीय कमेटी ने अमल भी किया। उस कड़ी में आज इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूंगा सभी सम्मानित जिम्मेदार साथियों से कि जब भी हम अपना चयन करें, चाहे किसी पद के लिए चयन करते हैं, तो चयन के पहले हमें जरूर उस पर विचार और मंथन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम ला रहे हैं, जिस पद के लिए, उस पद के अनुकूल चल सकेगा कि नहीं चल पाएगा, इस पर जरूर हम सबकी मंथन और विचार होना चाहिए। ज्यादा मुझे नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि मैं एक अनुशासित पदाधिकारी के रूप में, एक अनुशासित सिपाही के रूप में 2006 में ब्लॉक सदर का कमान संभाला था और महाराजगंज में एक परंपरा रही है। माननीय प्रदेश महामंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हर 3 साल पे चुनाव होता है ब्लॉक कमेटी का, और ब्लॉक कमेटी के बाद जिला का चयन होता है। महाराजगंज इसमें हमेशा इस काम में कोई कोताही नहीं बरतता है, हर 3 साल तक चुनाव करता है। होने थे जितने खेल, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ से छू के गुजर गई, हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए। सरकार आज आप आए और अपने विचारों को कम समय में रखें। श्रीमती सरकार, जो दिल के वो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है, जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारे प्रांगण में पधारे हैं। इसी के साथ अपने मुख्य अतिथि के लिए 2 लाइनें हम पेश करना चाहेंगे। अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कीजिए, अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है, आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, हमें उपकृत कर दीजिए। अपने विशिष्ट अतिथि के लिए भी हमने 2 लाइनें लिखी हैं। प्यार का कोई गीत सुना दो, प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने शब्दों से जीवन को रंगीन बना दो। साथियों, कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम नकारात्मक पड़ाव में चले गए। वो अपना मानदेय है, उस नहीं निकल पाए, उस मानदेय को हमने निकलवाया और माननीय चंद्र जी के साथ। एक और नेताजी हैं, लेकिन किसी भी 16 ब्लॉक है, किसी भी ब्लॉक में जा करके वो एक अपना गठन कर ले। उस दिन से हम लोग आपके साथ संघर्षों में हर कदम मिला करके रहेंगे। कहीं हम चैलेंज करते हैं इस मंच के माध्यम कोई गठन करना। मुंशी प्रेमचंद की कामस्थली, फिराक गोरखपुरी की जन्मस्थली, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहीद स्थली, गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर गोरखपुर मंडल गोरखपुर की मंडली कार्यकारिणी के गठन के बैठक की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर जनपद के उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मिशन जनपद इकाई गोरखपुर के लोकप्रिय कर्मठ ईमानदार जिला अध्यक्ष बड़े भाई
मैं हमेशा कहता रहा कि अगर लड़ाई हम लोगों ने अच्छे तरीके से लड़ी तो कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें मंजिल पाने से रोक सके। जब आदरणीय गाजी इमाम आला जी शिक्षा मित्र को शिक्षक बनाने की योजना को लेके चले थे तो उस समय हम लोगों को संदेह लग रहा था कि पता नहीं शिक्षा मित्र कभी शिक्षक बन पाएगा कि नहीं, लेकिन आदरणीय गाजी इमाम आला जी उस सपने को साकार किया और हम शिक्षा मित्र से शिक्षक बने। ठीक था, ठीक है, दुर्भाग्य रहा कि हम लोग पुनः बर्खास्त हो गए किसी कारणवश। इस बार मैं चाहता हूं कि भाई महाराज इनके जिलाध्यक्ष के लिए तालीम बरकरार होगा। जो मैं नहीं कर सका तो हमारे राधेश श्याम गुप्ता जी ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गोरखपुर की जो पावन धरती है, ये शिक्षा मित्रों के लिए 75 जनपद के लिए एक नेता हुआ करते थे, गाजी इमाम आला। उनके जो है सहयोगी जिलाध्यक्ष भाई राम नगीना निषाद जी के सपोर्ट से, प्रस्ताव से क्रांति कार्यकारी की बैठक में निर्णय लिए हमारे ऊर्जावान लखनऊ के तत्कालीन जिलाध्यक्ष और आज वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री बनाए गए। और जब से आपने प्रदेश महामंत्री का पदभार संभाला है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जिम्मेदारी से आप कह रहे थे मैं जिलाध्यक्ष गोरखपुर लखनऊ हूं, मैं देख रहा हूं अध्यक्ष जी ये सब आप लोगों का पद है, आप लोग सीनियर व्यक्ति हैं। हम लोगों ने कहा कि आदरणीय सुशील जी आप लखनऊ के हैं, हमको सिद्धार्थनगर से आने में, गोरखपुर से आने में, महाराजगंज से आने में, श्रावस्ती से आने में बहुत समय लगेंगे और आपका पकड़ पहुंच लखनऊ के प्रत्येक कार्यालयों में है, प्रत्येक अधिकारियों के बीच में है। निश्चित तरीके से पिछली सरकार में आपका सहयोग सराहनीय रहा और हमारे जो वरिष्ठ हमारे क्रांति उपाध्याय जी हैं, जिस दिन प्रधान जी आपके मानदेय पर चेक काटते थे तो कहते थे कि हमारी स्याही खत्म होने में निकाल, वो भी दिन आप लोग देखे हैं और आज का भी दिन हम लोग देख रहे हैं। हम लोग संघर्ष करते करते धरातल से कहाँ गए, आसमान तक गए, क्योंकि हम लोग सहायक अध्यापक थे। और फिर बीच में हम लोगों की कुछ चरित्र नीतियों के कारण सरकार के हमारा साथ नहीं दिया और हमारे कोर्ट में पैरवी न होने के कारण हमने सुप्रीम कोर्ट से। आज जो लोग आते हैं नेता बन जाते हैं, अभी हम करेंगे उनकी बात। गाजी इमाम आला का संघर्ष, शिक्षा मित्रों का साथ, आपकी एकजुटता। संगठन का कार्यक्रम 17 तारीख को था, लेकिन आपके कुशीनगर के नेता ने 14 सितंबर को लगा दिया। हम लोगों ने 17 वाला कैंसिल करके 14 सितंबर को ही कार्यक्रम लगाया कि हम एक दिन कार्यक्रम करेंगे, सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। हमने काम किया, ताकत दिखाया। और डीआईजी होता था उस समय लखनऊ का, चतुर्वेदी साहब थे, खून ऐसे बह रहा था। पहली बार किसी ने लखनऊ के डीआईजी और डीएम को इस तरह की व्यवस्था दी थी। वो शिक्षा मित्रों का आक्रोश था, उनकी समस्याएं थी। शिक्षा मित्रों ने 2 साल की ट्रेनिंग की, कहीं कोई चू नहीं हुआ, कहीं कोई चू हुआ। शिक्षा मित्रों की जैसे ट्रेनिंग पूरी हुई, सरकार बदलती है, सरकार आपके मनमाफिक आती है, सरकार ने आपको सहायक अध्यापक बनाने का ऐलान किया और उसी में से कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे निकल के आए कि जिन लोगों ने शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने का काम किया। अगर उस समय विभागीय टीटी की बात मान ली गई होती, हम लोगों ने हामी भर दी थी, लिख करके दे दिया था, लेकिन हमारे ही बीच के साथी ने जाकर के गोमती किनारे धरना लगा दिया और कहा टेट नहीं, फांसी मंजूर है। उनको समान कार्य समान वेतन की बात करनी है। अंदर की बात मैं बता दूं, अभी जब मुलाकात के लिए बुलाया था तो मैं सारे राज्यों का शासनादेश लेके गया था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। हमने कहा प्रमुख सचिव महोदय, किसी भी स्टेट का मानदेय 25,000 रुपये से कम नहीं है,
केवल उत्तर प्रदेश की शिक्षा में 10,000 में अपना जीवन यापन कैसे गुजार रहे हैं आप समझ लीजिए। प्रमुख सचिव महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक शासनादेश ऐसे उठाया और कहा कि अगर गुरुजनों को पैसा मिलना चाहिए तो राजस्थान जैसा मिलना चाहिए। राजस्थान का मानदेय पता है आपको कितना मिल रहा है? राजस्थान को 51,600 रुपये मिल रहा है मानदेय। प्रमुख सचिव महोदय ने पन्ना उठा करके कहा तो हमको बहुत सुखद अनुभूति हुई कि चलो कोई तो अधिकारी आया जिसने हमारी बात की। और मैं आपको वादा करता हूं कि 51,600 भले ना करे, लेकिन समान कार्य जो शिक्षक का प्रथम वेतन होता है उससे कम पे समझौता हम करने वाले नहीं है। वो कुछ भी करे, वो 2,000 बढ़ा दे, 4,000 बढ़ा दे, 10,000 बढ़ा दे, 20,000 बढ़ा दे, हम स्वीकार तो कर लेंगे कि आप जारी कर दीजिए, लेकिन 10 दिन बाद फिर हम बैठेंगे। इस बार हमें कुछ भी गलतियां नहीं करनी है कि 2,000 रुपये कैबिनेट में पास करके विधानसभा में उन्होंने वापस ले लिया। वो गलती हम लोगों की थी, हमने सोशल मीडिया पे विरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे वही रोक दिया। आज जनपद गोरखपुर के इस हाल में स्वागत करने के लिए अवसर मिला है, तो हम सबसे पहले हम अपने इस बैनर के निर्माणकर्ता, अपने नेता, अपने मुखिया आदरणीय श्री गाजी मामाला जी को प्रणाम करता हूं और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को प्रणाम करता हूं। बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस गोरखपुर के मंडली समीक्षा बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर के ऊर्जावान महामंत्री आदरणीय, आप लोग ताली बजा सकते हैं, आदरणीय श्री सुशील कुमार यादव जी,